कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है समृद्धि के साथ परमेश्वर की समस्या। आज के बाइबल छंद है भजन अध्याय 35 पद 27। जो मेरे धर्म के पक्ष में है वे जय जयकार करें और आनंदित हो। हाँ, वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास की समृद्धि से प्रसन्न होता है। यशाया अध्याय 48 पद 17। यहोवा तुम्हारा छुड़ाने वाला, इस्राएल का पवित्र, यो कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें सफल होना सिखाता हूँ और जिस मार्ग पर तुम्हें चलना चाहिए उस पर तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 6। ये याद रखो, जो व्यक्ति थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो व्यक्ति बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। नीतिवचन अध्याय 3 पद 9। अपने धन से और अपनी सारी उपज से यहोवा का आदर करो। हम गरीबी और अभाव की पिछली मानसिकता को रद्द करते हैं तथा हम मसीह के साथ वारिस के रूप में अपने मन को नवीनीकृत करते हैं और घोषणा करते हैं कि हम धन्य हैं तथा आप हमारी समृद्धि से प्रसन्न हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि परमेश्वर को आपकी समृद्धि से कोई समस्या नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि सबसे पहले किसने सिखाया कि परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए व्यक्ति को गरीब होना चाहिए। जब भी कोई कलीसिया, पासबान, पुजारी या धार्मिक संस्था किसी भी तरह की वित्तीय समृद्धि दिखाती है तो उन्हें केवल लोगों द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी न करने या विश्वासियों को धोखा देकर दान देने का आरोप लगाया जाता है। मुझे लगता है कि लोग दान और गरीबी को एक ही श्रेणी में रखते हैं और इसलिए जो व्यक्ति प्रेम पूर्ण और दानशील माना जाता है वो एक अच्छी कार, बड़ा घर या अच्छा बैंक बैलेंस नहीं रख सकता। वे नम्रता को, जो कि अपने लिए लड़ना नहीं है, जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे पाने के लिए वित्तीय साधन न होने के साथ भ्रमित करते हैं। ये समृद्धि की बाइबल की अवधारणा और भगवान ने उन लोगों के लिए जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और दिन रात उसके वचन पर ध्यान करते हैं के बिल्कुल विपरीत है। क्या इसका मतलब ये है कि आप मसीह को स्वीकार करते ही अमीर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हालांकि आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपका पक्ष लिया जाएगा और भगवान आपको हर स्थिति में वही देंगे जिसकी आपको जरूरत है, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप सीखें कि सच्चा दान, समृद्धि और धन का वास्तव में क्या मतलब है। मैं वास्तव में समझ गया हूँ कि एक बार जब आप मसीह को स्वीकार कर लेते हैं तो आप अब ईश्वर के बच्चे हैं। फिर आपको अपनी कल्पना से परे अपनी सभी जरूरतों की पूर्ति की उम्मीद करनी चाहिए। आपको उम्मीद करनी चाहिए कि आपके खलिहान बहुतायत से भरे रहेंगे क्योंकि आप अपनी कमाई से ईश्वर का सम्मान कर रहे हैं। आपको ये देखने की जरूरत है कि आप अपने पास जो कुछ भी है उससे दूसरों को कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं और देखें कि ईश्वर इसे आपके पास कैसे कई गुना करके वापस लाता है। बॉब गेस ने ये कहा, ईश्वर वास्तव में आपकी हर जरूरत की परवाह करता है और इसमें आपके वित्त भी शामिल है। इसे समझें। कोई व्यक्ति बोने और काटने की शिक्षा की निंदा कैसे कर सकता है, फिर भी एक बढ़िया घर में रहता है, एक नई कार चलाता है और बैंक में धन रखता है? ऐसे किसी भी व्यक्ति से सावधान रहें जो अपने फायदे के लिए लोगों के दान में हेरफेर करता है, लेकिन ऐसी किसी भी शिक्षा से भी सावधान रहें जो ईश्वर के वचन का खंडन करती है, आपके विश्वास को कमजोर करती है और आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ईश्वर के आशीर्वाद के लिए उस पर विश्वास करना सही है या बदले में कुछ पाने की उम्मीद करते हुए देना सही है। मुख्य बात यह है कि समृद्धि का मतलब है पहले अपने जीवन के लिए ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करना और फिर दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए पर्याप्त होना। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप मेरा गढ़ है, आप मेरी शरण और शक्ति हैं, संकट में एक बहुत ही मौजूदा मदद, मेरे उद्धार का सीन। हमें माफ करें क्योंकि हम गरीब रहने में संतुष्ट हैं और सोचते हैं कि आप हमारी कमी से प्रसन्न हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मनस्थिति बदलने में हमारी सहायता करें तथा आपने हमारे लिए जो समृद्धि का वादा किया है उसे घोषित करना और घोषित करना शुरू करें। हम वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो आपने हमारे लिए योजना बनाई है तथा वो सब प्राप्त करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि हम दूसरों को दें।
हम आज घोषणा करते हैं कि हम भरपूर धन्य हैं, भरपूर समृद्ध हैं, तथा उन आशीषों से भरपूर हैं जो आपने अब्राहम के बारे में कही थी। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।